हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये 10वां क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 11th, कजली चित्रकला जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कजली चित्रकला राजस्थान। तो कजली चित्रकला राजस्थान से संबंधित है जिसमें ब्रश यूज़ नहीं करते हैं। 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगखर पुनसुम। अजीब सा नाम है, गंगखर पुनसुम। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगखर पुनसुम। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी। यस, मनोज तिवारी बिहार से ही है और खादी के ड्रेसेस ज़्यादा पहनते हैं इसीलिए। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे कहा जाता है। तो हमने देखा है सेल का जो न्यूट्रस होता है उसको जेली टाइप पदार्थ से घिरा हुआ होता है, वो होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होता है। पेटकर पेंटिंग के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। पेटकर पेंटिंग किसके है? पेटकर पेंटिंग कहाँ से है, हम ये बताना है ना। तो ट्राई करते हैं झारखंड। पेटकर पेंटिंग झारखंड से अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर प्रथम थी। यस, प्रथम ही थी। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई थी? ये 1951 से 56 पंचवर्षीय योजना पहली वाली। और इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो सारे देख ले एक बार। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61, देन 61 से 66, फिर 66 के बाद यहाँ पे आ गया तृतीय के बाद ब्रेक, क्योंकि ये डायरेक्ट 74 से 79 तक हुआ। तो 66 के बाद ब्रेक आ गया था यहाँ। तो ऐसे पंचवर्षीय योजनाएं थी। संकल्प की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो एक परिणाम केंद्रित योजना है जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वयन रणनीति में इनपुट से परिणाम में बदलाव को चिन्हित करती है। तो जो संकल्प योजना है वो कहाँ की है, किससे रिलेटेड है? शिक्षा मंत्रालय से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, युवा मामले और खेल, या कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय? तो संकल्प योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। संकल्प, किस चीज़ का संकल्प लिया है हमने कि हम अपने अंदर कौशल का विकास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? कौन सा नेत्र रोग निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया और दूर दृष्टि दोष के लिए हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि बहुत दूर चला गया तो हम हाइपर हो गए, मतलब दूर दृष्टि दोष अगर होता है तो हम हाइपर हो जाते हैं। और मायोपिया याद रख लेंगे हम निकट दृष्टि दोष के लिए। तो ये ट्रिक है याद करने के लिए, आप अपनी खुद की बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया था? चंदेलों ने किया था। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है ना। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में किसको स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2022 में मिला है अवार्ड मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स। किसे किया है? सुरेश रैना को। सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन के रूप में अवार्ड दिया गया है उनको 2022 का। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? उलर झील। भारत के संविधान में संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता को के संविधान से अपनाया गया। कहाँ से लिया है हमने ये? अमेरिका से।
नहीं, ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में संसद के 2 सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा की एक संयुक्त बैठक होती है। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, कहाँ से उठाई है हमने ये? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग देशों से ली है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित नहीं है? यूनेस्को में तो जैसे सूर्य मंदिर तो है, जंतर मंतर का काकतीय रुद्रेश्वर और जंतर मंतर जयपुर। तो कौन सा नहीं है? तो जंतर मंतर नई दिल्ली वाला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित नहीं है, जबकि सूर्य मंदिर है, काकतीय रुद्रेश्वर तेलंगाना वाला मंदिर भी है और जंतर मंतर जयपुर का ये भी यूनेस्को में शामिल है। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 2005 तो पता है, बट कब से लागू हुआ देखते हैं। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार, सुना है? आरटीआई, सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? जिंक का मतलब हम बोल सकते हैं कि एसिड की रिएक्शन जब Zn यानी कि मेटल के साथ होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आज के लिए आपके क्वेश्चन फिनिश होते हैं पूरे 25 क्वेश्चंस। इसमें के हमने 2 पार्ट बनाए हैं। 10 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में थे और बाकी के इस वीडियो में थे। वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।